पाकिस्तान में सियासी मामलात के अंदर हर वक्त एक ऐसी कैफियत होती है कि पूरी कौम देख रही होती है कि पता नहीं इस पटारे से इस दफ़ा कौन सा सांप निकलेगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर बहस चल रही है वो ये है कि आइनी तरमीम जो हुकूमत ने लाई है उनकी क्या शक्ल होगी, कब आएंगी और कौन कौन सी जमात उसका साथ देगी, क्योंकि 2/3 अक्सरियत बज़ाहिर हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। जो नंबर्स इनके पास ऐवान में हैं, कौमी असम्बली या सेनेट में, उसके लिए जब तक PTI के कुछ अरकान इनका साथ ना दें, और आम तौर पर तासुर यह है कि वो अरकान जिनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि वो PTI से ताल्लुक़ उनका है या नहीं और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन्हीं में से एक ग्रुप हो सकता है कि अगर ये हुकूमत तरमीम लाती है तो इस मामले में इनका साथ दे, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की शिक उनके ऊपर उसका इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा बिहाइंड द सीन कोई पोलिटिकल टॉक्स हो रही हैं या नहीं हो रही, कोई राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके ऊपर भी चहमगोइयाँ ज़्यादा हैं, लेकिन बराह रास्त अगर कोई इन्फॉर्मेशन दें कि किसका किससे रब्ता है वो कहना भी मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कंफ्यूज पोजीशन में हमें नज़र आती है कि एक तरफ उनका नारा होता है कि बात हमने फ़ौज से करनी है, फिर साथ अचकज़ई साहब को उन्होंने नॉमिनेट किया जिनकी राना सनाउल्लाह से रब्ते की तो तस्दीक हुई है, लेकिन वो एजेंडा क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, उसके ऊपर हमारे पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। आज कौमी असम्बली में तकरीरें हुई हैं, उसमें से मैं 2 हिस्से आपको सुनवाना चाहूँगा, फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक हनीफ अब्बासी साहब की है, पहले वो दिखाता हूँ आपको, और फिर दूसरी मौलाना फजलुर रहमान साहब की। दिखाइएगा जी। सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गुआ तैयार हुए हैं आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। अभी मिलिट्री कोर्ट भी है, अभी भी मौका है आपको माफी मांगे। मैं चलता हूं आपके साथ, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूं। बानी PTI को सजा हो जाती है मिलिट्री कोर्ट से, वैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अगर उन्हें 14 साल सजा हो जाती है, 25 साल कैद हो जाती है, तो क्या करेंगे आप? मुल्क को आग लगा देंगे? नहीं लगती आग, कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। इसलिए लोगों के सामने वो पूरे मंजर होंगे 9 मई के। और गुड टू सी वाले जज चाहिए इनको, वो ऐसे जज काफी हद तक खत्म हो गए हैं, बाकी जो रह गए वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। गुड टू सी यू वाले जज ख़त्म हो गए हैं, जो रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। हनीफ अब्बासी साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की गई थी, इलेक्शन की रात इन्हें एफिडेविट केस में उठा लिया गया था, और फिर जो उसका सज़ा का अमल था और जितनी इन्होंने मुश्किल गुजारी, मेरे ख्याल में इन्हें ये दावा करते हुए कि चलो मेरे नाल मैं माफ़ी दिला दूँगा, ये दावा करते हुए इन्हें थोड़ा सा 10 दफ़ा सोचना चाहिए। दूसरा फजलुर रहमान साहब का बयान है, और वो भी काफ़ी एक निशानदेही करता है कि आने वाले दिनों में फजलुर रहमान साहब क्या पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं। अगर आइनी पैकेज एक आता है, अब मालूम नहीं हुकूमत इसको कब और कैसे लाएगी, लेकिन अगर आता है तो JUI आम तासुर ये है कि जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग के बाद हुकूमती इत्तेहाद का साथ दे सकते हैं। सुनिएगा मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म की जा रही है। सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना, ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे। ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इनको अपना मुलाजिम समझकर कि ये सब इसलिए बैठे हैं कि जब रियासत चाहेगी कि तरमीम कर लें तो इन्हीं से तरमीम कराएंगे। हम अपने मफाद के लिए कानून बनाना चाहें तो इन्हीं से कानून बनाएंगे, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाएगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए, हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी तरमीम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन तरमीम की वजाहत नहीं कर रहे। तो आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे पूछेंगे कि ये सियासी माहौल आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की जानिब जाता है, नज़र आता है कि नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर, ऐसे मामलात की या रिटायरमेंट एज का या पैनल ऑफ जजेस आपको चाहिए चीफ जस्टिस के लिए, तो ये अक्रॉस द पार्टी लाइन एक ब्रॉडर पोलिटिकल कंसेंसस हो तो मुतनाज़ा इशू नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तनाज़ात का शिकार हो जाएगा।